BASF, born of greatness. चार धाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला चमोली के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही अब आप चार धाम यात्रा के मार्ग में लगाए जा रहे लंगरों व निःशुल्क पेयजल भोजन शिविर के बारे में भी जान सकते हैं। आज जनपद चमोली के युवाओं द्वारा केदारनाथ से बद्रीनाथ आ रहे युवाओं को एबीवीपी के कार्यकर्ता, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व वर्तमान नभावी प्रदेश सह मंत्री अमित मिश्रा, विभाग संगठन मंत्री व उनकी पूरी टीम यात्रियों को जलपान व निःशुल्क भंडारे का आयोजन कर सेवा का कार्य कर रही है। नौलिंगी केदार बाबा कला दर्शन मकुतुंगनाथ बाबा कला दर्शन बालू गोपीनाथ बाबा कला दर्शन। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है और आज आपको हम दिखा रहे हैं जनपद चमोली के वादियों में चार धाम यात्रा का जश्न। और आप लाइव तस्वीरों के साथ सूचना इंडिया में आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे पीछे कुछ यात्री बने हैं, कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ डायनामिक कार्यकर्ता जो कि एक सेवा का कार्य पूरे संपूर्ण जनपद में कर रहे हैं। तो लाइव तस्वीरों के साथ आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ यात्रियों से। और हमारे साथ कुछ देश के कोने कोने से कहते हैं कि हमारा उत्तराखंड पहले से ही आकर्षण का केंद्र है और आज चार धाम यात्रा एक बखूबी से यहाँ पे निभा रहा है। और यहाँ पर कुछ यात्री बने हैं। आपका शुभ नाम? परिमला। परिमला जी हमसे बनी है। आप कहाँ से हैं? कर्नाटक, बल्लारी। कर्नाटका से आप यहाँ पे आई हैं। तो आप अभी तक कौन कौन से तीर्थों का दर्शन कर चुकी हैं? चार धाम यात्रा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ दर्शन। जी जी जी। तो यहाँ पे आपका जो ठहरने का कारण क्या है? जूस, ಕಾಫಿ ಟೀ किन्हीं ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। जी 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 जी। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताया कि यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जो कि गोपेश्वर में एक सेवा का कार्य ये लोग हमने देखा कोरोना काल से लेकर हम बात करें किसी भी आपदाग्रस्त समय की, तो यहाँ पे यात्रियों की सेवा हुई। तो आज इन्होंने यहाँ पे जूस का एक कार्यक्रम रखा है। इनके स्वागत में हम देख रहे पिछले जब से यात्रा यहाँ पे प्रारंभ हुई है यहाँ के डायनामिक कार्यकर्ताओं ने काफी सुंदर सा आयोजन आज जनपद में रखा है। और हमारे साथ कुछ और कुछ यात्री भी बने। आपका गुड नेम? रम्या है। रम्या। रम्या आप कहाँ से हो? कर्नाटका से। कर्नाटका से हैं। तो आपको उत्तराखंड कैसा लग रहा है? यहाँ पे गोपेश्वर और यहाँ के धामों को घूमने में क्या क्या चीजें आपने रास्ते में देखी अभी तक? हम बहुत अच्छा लगा है और बहुत दुकान है और सब खाने पीने के ही चीज़ें बेचते हैं और यहाँ पे एबीवीपी वाले बहुत ही अच्छा कार्य किया है और फल का एक जूस भी दिया है जो हमें सेहत के लिए बहुत अच्छी है और हम बहुत खुशनसीब है कि हमें ये मिल चुका है और धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने हमारे उत्तराखंड हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की काफी सराहनीय बात आपने रखी। सर आपका गुड नेम? नागभूषण। नागभूषण जी आप कहाँ से हैं? हम कर्नाटक से आए हैं सर। कर्नाटक से आए हैं। बल्लारी डिस्ट्रिक्ट। जी 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 जी। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करता है जी। ये चार धाम यात्रा के लिए केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ के लिए यात्रा आया हूँ। इधर सभी दिखाया, ये बहुत अच्छा लग रहा है ये काम। बहुत धन्यवाद। जी जी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस तरीके से आप देख सकते हैं एक और हमारे देश कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जब चार तीर्थ हमारे देश के कोनों में जब धामों की मठों की स्थापना की थी, उन्होंने कहा दक्षिण से लोग यहाँ आएंगे, उत्तर से लोग पश्चिम, पश्चिम इस तरीके से संस्कृतियों का समागम होगा जिसका एक रूप यहाँ पे देखने। आपका गुड नेम? अमृणी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अभी हम 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। जी जी। तो आपको उत्तराखंड कैसा लग रहा है? आपका यात्रा को जो ये नींव रखी तो कैसे आपका आना हुआ यहाँ? हम मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड कहीं पे भी देखो झरने हैं, पानी है और कर्नाटका में थोड़ी सी पानी की कमी है तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ठंडी मौसम भी बहुत अच्छे से लगा। इसीलिए आप अभी पानी पी रही हैं? हाँ जी हाँ जी। जी जी। बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि आपको उत्तराखंड काफी, वैसे भी हमारा उत्तराखंड तो देवभूमि है और हम तो देवभूमि के ही लोग हैं। और आपका गुड नेम? दीपश्री। दीपा जी। तो दीपा जी आप बताइए अभी आपकी यात्रा कहाँ तक चलेगी? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ तक चलेगी। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? केदारनाथ। केदारनाथ आप यात्रा कर चुकी, बाबा के दर्शनों को आप कर चुकी और आप भगवान विष्णु का बैकुंठ आप जाने वाली है, मतलब दर्शन के लिए, मतलब बद्रीनाथ को हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों के साथ सूचना इंडिया में। और आज हमारे साथ जो मेहमान स्वरूप बने हैं जो कि एक काफी एक जन चेतना का कार्य कर रहे हैं चार धाम यात्रा को लेकर, जो कि हमारे जो गोपेश्वर कॉलेज है जनपद चमोली के इसके छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्रीमान अमित मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। धन्यवाद आप सभी का। और सूचना इंडिया का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो समय समय पर हम लोगों को जागृत करता रहता है और हमारे सूचनाओं के माध्यम से हम सबको रूबरू कराता रहता है।
जी जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वर्तमान प्रदेश सह मंत्री भी हैं श्रीमान अमित मिश्रा जी, और यहाँ पे जूस वितरण के कार्य द्वारा यहाँ पे जितने भी यात्री आ रहे हैं जो कि देश के कोने कोने से यहाँ पे आ रहे हैं, उनका भी आप स्वागत यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। तो अमित मिश्रा जी, आप बताइए कि अभी तक वर्तमान समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जन सेवा करते हुए कितना समय आपको हुआ है? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी, और वो इसलिए ही हुई थी कि राष्ट्र के जो युवा तरुणाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छी दिशा में एक काम करें, जिसमें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 70-72 वर्षों से लगातार सेवा का काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता घर से निकलकर जन सेवा करने का काम कर रहा था। और आज देवभूमि में, उत्तराखंड में, हम लोग यात्रियों के स्वागत अभिनंदन हेतु यहाँ पर जूस पिलाकर उनका आतिथ्य आतिथ्य कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि देश में अतिथि देवो भव की परिपाटी रही है, और अतिथियों का स्वागत हम लोग हर वर्ष करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज ये कार्यक्रम था कि यहाँ पर हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का निराकरण करें और समाज के बीच काम करें। तो बहुत अच्छी बात आपने, आप देख रहे हैं यहाँ पे श्रीमान अमित मिश्रा जी काफी युवा तरुणाई और युवा नेता, जो कि एक उभरते हुए जोश के, ये हम कह सकते हैं, जनपद चमोली का, और युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप प्रदेश सह मंत्री हैं। अमित मिश्रा जी, वर्तमान समय में आप काफी यूथ आपके काफी फेवर में रहते हैं, आखिर ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा यहाँ गोपेश्वर कैंपस में। जब आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं, आप जनता के बीच में काम करते हैं, आप छात्र हितों के लिए काम करते हैं, तो जनता आपके साथ खूब बखूबी रूप से खड़ी होती है और अपना दायित्व का निर्वहन करती है। जिस तरीके से जब जब आपने देखा हो कि हमारा जो छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसी ने हमको एक बड़ी पहचान दिलाई है, और इससे हमको सीखने को मिलता है कि हम किस तरीके से समस्याओं का निराकरण करें, समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ें, और कहीं ना कहीं इससे हमको प्रेरणा मिलती है। और जो कुछ भी आज हमको यूथ से मिला है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के से ही मिला है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि यूथ आपके साथ है। आप जब आप लोगों के लिए काम करते हैं तो लोग आपके लिए समर्पित रहते हैं, और वाकई में एक भारत ही नहीं, अभी तो विदेशों में भी इसकी संगठन की काफी बड़ी शाखाएं हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि एक प्रदेश सह मंत्री होने के नाते अभी यात्रा प्रारंभ हो रही है, और इस यात्रा काल में आपके कौन कौन से और कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज करेंगे सर? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोग का एक कार्यक्रम चल रहा है, और पूरे उत्तरांचल प्रांत में चल रहा है। उत्तराखंड में मुख्यतः 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि हम लोग मूल तो चमोली जिले से हैं, और चमोली जिले में भी बहुत सारे ऐसे तीर्थाटन हैं और बहुत सारे मठ मंदिर हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जब भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे, तो कहीं ना कहीं उनका स्वागत के माध्यम से, कि ऐसे पेयजल पेयजल की जो समस्याएं वहाँ पर होती हैं, या बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर सामने आती हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि हम श्रद्धालुओं की समस्याओं का निराकरण करें। और उनसे एक प्रयास भी हम लोग करते हैं कि जैसे श्रद्धालु यहाँ से बाहर से आते हैं, तो काफ़ी गंदगी, कूड़ा करकट और अस्वच्छता फैलाने का कई लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग उनसे निवेदन भी करते हैं कि इस पर्यावरण को संरक्षण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं, चाहे वो पशु पक्षियों को दाना देने की बात हो, स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से हो, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से हो, या फिर श्रद्धालुओं की छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या का निराकरण की बात हो, या फिर किसी श्रद्धालु को अगर किसी मठ मंदिर की जानकारी देने की बात हो, ऐसे तमाम कार्यों पर हम लोग काम करते हैं। और अक्सर हम लोग वैसे तो हम छात्र हितों के लिए काम करते हैं, लेकिन जब देवभूमि में यात्रा प्रारंभ होती है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सामाजिक रूप में भी काम करता है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक, हम ये कह सकते हैं कि एक पसंदीदा व्यक्तित्व जनपद चमोली के युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्रीमान अमित मिश्रा जी ने काफी सारी बातें हमें बताई कि किस तरीके से यात्रियों का ये यहाँ पे स्वागत करते हैं, और भी कार्यक्रम ये जिले में आयोजित करने जा रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ है सर। और हम चाहते हैं कि इस तरह छात्र एकता आप जिंदाबाद करते रहें, और साथ में कहते हैं छात्र आज का नहीं कल उनको लाए हैं। देखिए, हमारे बीच आज मेहमान स्वरूप बने हैं साथ में, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के यहाँ पे विभाग सेंटर मंत्री भी हैं, श्रीमान चैन सिंह रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूचना इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए हमारे कहने पे। जी जी। तो श्रीमान रावत जी, आप हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आप उत्तरकाशी से हैं, और वर्तमान में आप सेवा का जो क्षेत्र आपने जनपद चमोली चुना, ऐसा क्यों? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में चुनने का कोई विषय नहीं होता, संगठन जहाँ पे निर्णय करता हम वहीं चले जाते हैं।
अपना एक बैग होता है, वो अपना ऑफिस होता है, और बैग उठा के पूरे देश में जहाँ पर संगठन बोलेगा यहाँ सेवा का भाव करो, वहाँ हम चल देते हैं। तो ऐसा अपना मात्र संगठन, अपना जो संगठन है, अपना सेवा भाव का संगठन है। हम जो पूरी सेवा का जो भाव है, ये संगठन से ही प्राप्त होता है हमें। जी जी, तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि कहीं ना कहीं आज भी संगठन जो है ऐसे सेवकों को पैदा करता है, जो कि काबिल तारीफ है। सर, अभी तक आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कितना समय सेवा देते हुआ है? वैसे मैं 2012 में जब मैं 12th पास करने के बाद आया तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। लेकिन बीएससी एमएससी करने के बाद मैं 2017 से 18 से पूर्ण रूप से अपना जीवन विद्यार्थी परिषद यानी कि देश के लिए समर्पित है। और जहाँ संगठन के लिए जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम खड़े हो जाएंगे, और देश के लिए जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कमर कस के खड़ी रहेगी। इसी प्रकार से हम चमोली में जो अपने जो सेवा कार्य कर रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पे जितने आते हैं, ये काफ़ी दिक्कतों का सामना करने पड़ता है। प्यास लगती है या फिर पानी की बोतलें बिस्लेरी होती है और बहुत ज़्यादा कीमती पैसों में मिलती है। तो हम लोगों ने एक आयाम, एसएफडी का अपना आयाम है, उसके तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में अलग अलग सेवा के कार्यक्रम करती है। जैसे आप अगर शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर हमने पक्षियों के लिए प्याव बना रखे हैं, और अपने छतों में, घरों पे हमने सभी कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए पानी की जो व्यवस्था की है। वैसे ही पहाड़ों में तो पानी मतलब पर्याप्त मात्रा में पक्षियों के लिए मिल जाता है, लेकिन जो यात्रीगण होते हैं उनको काफ़ी मुश्किल सामना करना पड़ता है, और जो बिस्लरी मिलती है वो काफ़ी कीमती पैसों पे मिलती है। तो एक सेवा का भाव करके हमने यहाँ का लोकल प्रोडक्ट जो ब्रांच से बनता है, एक जूस है, उसका भी हम लोगों, ताकि स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए हमने जूस का जो अपना जो वितरण किया है सेवा भाव की तरफ से। तो सुबह से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे लगे हुए हैं, और जितने भी यहाँ कम से कम 300-400 गाड़ियाँ चले गई होगी, लगभग 400-500-600 लोग सुबह से यहाँ पे हमने पेयजल की व्यवस्था की है। और सभी का पूरे भिन्न भिन्न देश से आए हैं, कर्नाटक से, केरला से, तमिलनाडु से, मुंबई से, महाराष्ट्र से। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य की सराहना किया है हमका। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम लगातार अनेकों वर्ष से कर रही है। ऐसा नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं या कि पहला मूवमेंट है, ये है कि अनेकों वर्ष हम ये काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी के परिषद के कार्यकर्ता तन मन धन से यात्रियों, संत समाज, साधुओं की सेवा कर रहे हैं। साधु बाबा, आपका शुभ नाम? रवि सोनी महाराज। रवि सोनी जी, आप कहाँ से हैं? हरियाणा से, सिरसा जिला। सिरसा जिला, हरियाणा से। तो अभी कहाँ तक यात्रा की आपने अभी तक? हम चित्रकूट से चल रहे हैं महाराज जी, 3.5 महीने हो गए पैदल चलते हुए। जी जी जी। और लास्ट बद्रीनाथ रह गया, ये बद्रीनाथ से फिर वापसी। अच्छा, बद्रीनाथ तक आप जाओगे तो यात्रा में कोई कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, भोलेनाथ हमारे साथ है। जी जी जी। तो यहाँ पे पहाड़ के लोगों और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यवस्था आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये अपने जूस वगैरह अपने बहुत अच्छा अपने व्यवस्था कर रखी है। जी जी जी। हाँ। तो बहुत अच्छी। बाबा जय जय बद्री विशाल की। जय बद्री। जय बद्री। देख रहे हैं सूचना इंडिया, खबर से लेकर असर तक, और आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था की है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये कहते हैं, कह सकते हैं देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने। आपका नाम? मेरा नाम अजय भंडारी है और मैं अभी विद्यार्थी परिषद में सहजिला संयोजक हूँ चमोली में। जी जी। तो सहजिला संयोजक भंडारी जी चमोली से हैं, तो आप कब से ये कार्य, यहाँ पे सेवा का कार्य कर रहे हैं? देखिए, हम आज सुबह से ही यहाँ इस कार्य को कर रहे हैं, जिसमें कि 4 धाम यात्रा के लिए जो भी श्रद्धालु हमारे देवभूमि में आगमन कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए हम यहाँ पर, जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि वातावरण एक तरह से गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, और यात्रियों को ठंडक देने के लिए हमने यहाँ पर बुरांस का जूस, जो हमारा राज्य वृक्ष है, उसका पुष्प जो बना होता है जूस, उसका हम यहाँ पर लोगों का सेवन करवा रहे हैं। और इसी के तहत विद्यार्थी परिषद ने ये यहाँ पर मुहिम आज शुरू की है। बहुत अच्छी बात। आखिर आपके अंदर ये सेवा का भाव कहाँ से विस्फोटित हुआ, प्रफुल्लित हुआ? देखिए, मैं जब विद्यालय शिक्षा में था, उस समय से ही मेरा लगाव विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का था, और उसके बाद जब मैं कॉलेज में मैंने शिक्षा लेनी शुरू की, तब से मैं विद्यार्थी परिषद जुड़ा हूँ। और विद्यार्थी परिषद हमें सिखाता है कि किस तरह से हमने देश भाव के लिए आगे कार्य करना है और किस तरह राष्ट्र निर्माण हमने अपना योगदान देना है। तो उसी के तहत एक छोटी सी मुहिम हमने आज यहाँ पर शुरू की है, जो आप लगातार हमें सुबह से देख रहे होंगे। हम यहाँ पर कम से कम 600-700 यात्रियों को लगातार यहाँ पर बुरांस का जूस पिला रहे हैं, और उसी के तहत ये कार्य हमारा आगे भी चलता रहेगा। अन्य अन्य स्थानों पर, चमोली पे, कर्णप्रयाग पे, अन्य 4 धाम जो भी यहाँ पर मार्ग होंगे, वहाँ पर हम इस कार्य को चलाते रहेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सेवा का कार्य हमारे साथ बने। आपका शुभ नाम? पवन सर, पवन। तो पवन जी, आपका नाम ही पवन है, तो पवन जी आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, और मैं भी इसी संगठन में 2-3 सालों से जुड़ा हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे काम करता हूँ। तो जिस प्रकार से आजकल हमारी 4 धाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जहाँ पे यहाँ पे जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, अन्य अन्य राज्यों से जो यात्री आ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा
मतलब बहुत अच्छा सराहनीय कार्य करी, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे जिस प्रकार से महंगाई है, पानी की जो महंगाई है और अन्य चीज़ें जो महंगाई यहाँ पे, उसके लिए क्या कर रही है कि अखिल भारतीय विद्यालय उनके लिए यहाँ पे जूस की व्यवस्था और अन्य अन्य कार्य यहाँ पे कर रही है। जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, वर्तमान में आपकी उम्र कितनी होगी 24 ईयर्स, और आपकी शिक्षा? MA प्रथम वर्ष। तो कब से आप विद्यार्थी परिषद में जुड़े? मेरा 3 साल हो गया विद्यार्थी परिषद में जुड़े हुए। विद्यार्थी परिषद को लेकर आपका क्या कहना है? पहाड़ों में क्या स्थिति है? देखिए, विद्यार्थी परिषद पहाड़ों में नहीं, बल्कि पहाड़ों में तो काम अन्य देशों में तो काम कर रही है, लेकिन पहाड़ों में बहुत अच्छा काम कर रही है विद्यार्थी परिषद। और विद्यार्थी परिषद का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। विद्यार्थी परिषद का भी